हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। छाया और कुल्हाड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार था पर बहुत गरीब था। वह हर सुबह जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता था। पर मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। रमेश की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी माँ बीमार थी और उसकी दवा के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी वह मेहनत करता रहता था। एक दिन जब जंगल में वह पेड़ काट रहा था तो अचानक उसे एक बहुत पुराना पेड़ दिखा। जैसे ही उसने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, एक रहस्यमय आवाज आई, रुको। उसने पीछे चौंक कर देखा तो सामने काली छाया खड़ी थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वृक्ष देवता की आत्मा थी। छाया बोली, इस पेड़ को काटने की इजाजत नहीं है, यह जंगल की आत्मा है। लेकिन तुम्हारी मेहनत और माँ के लिए किए गए त्याग ने मुझे प्रभावित कर दिया है। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। छाया ने रमेश के सामने 3 रास्ते रखे। पहला, सोने की कुल्हाड़ी जो बिना काटे ही लकड़ियां बना दे, पर इसका उपयोग अगर लालच में किया तो सब नष्ट हो जाएगा। दूसरा, जादुई बीज जिसे लगाकर हर दिन एक पेड़ उगेगा, लेकिन उसे सिर्फ जरूरत भर ही काटना होगा। और तीसरा, जल्दी पैसा कमाने का तरीका, जंगल को जलाकर लकड़ी बेचने का लालच। रमेश ने थोड़ी देर सोचा और उसने जादुई बीज चुना। आत्मा मुस्कुराई और बोला, बहुतों ने सोने की कुल्हाड़ी ली, पर तुमने बीज को चुना, तुमने सही चुना। रमेश ने बीजों को खेतों में लगाया। हर दिन एक पेड़ उगता और वह उतनी ही लकड़ी काटता जितनी उसे जरूरत थी। कुछ ही महीनों में उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, घर सुधारा और गांव में पेड़ लगाने की परंपरा शुरू की। लोगों ने देखा कि मेहनत और संतुलन का भी एक जादू होता है। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे हरियाली बाबा कहने लगे। वर्षों बाद जब रमेश बूढ़ा हो गया तो एक बच्चे ने उससे पूछा, बाबा आपने सोने की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? रमेश मुस्कुराया और बोला, जो इंसान पेड़ के साए में बैठकर उसका अंत सोचता है वह कभी सुखी नहीं रहता। पेड़ काटे नहीं जाते, बल्कि निभाया जाता है, उन्हें लगाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और संतुलन से जीना चमत्कारों से भी बड़ा वरदान होता है।